एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है बेटा 2021, 22, 23 में डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर ये आया हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है जी डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लॉन्ग में भी इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा चलते हैं बात करते हैं इसकी। कहते हैं ये नेटवर्क ऑफ चैनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कह रहे हैं कि ये नेटवर्क ऑफ चैनल है और ये एक्सटेंड हुआ होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैला हुआ होता है अगर आप इसे देखना चाहें। और बेटा इसके ना दो एंड्स होते हैं। एक तरफ बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, दूसरी तरफ बेटा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। अगेन सुने, कहते हैं ये नेटवर्क ऑफ चैनल है जो कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड हुआ होता है। एक तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, दूसरी तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। इसका मतलब क्या है वो सुनिएगा बेटा। ये ओवरऑल हमारे पास बेटा ये सेल है, ये सेल का बेटा क्या है न्यूक्लियस। तो बेटा वो कहता है कि ये नेटवर्क ऑफ चैनल है जो कि एक तरफ बेटा ये स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और एक्सटेंड हुआ होता है बेटा किसकी तरफ, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ये चैनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सिमिलरली बेटा इस तरफ होता है ये, मतलब ये पूरे के पूरे बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर ये बेटा नेटवर्क है वो क्या हुआ होगा, एक्सटेंड हुआ होगा। सो दिस नेटवर्क जिसमें आप देख सकते हो बेटा एक तरफ दिस इज़ एक्चुअली अटैच विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरी तरफ बेटा ये कंटिन्यूस है। किसकी तरफ कंटिन्यूस है बेटा, ये कंटिन्यूस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। इस नेटवर्क को हम बेटा नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अभी मज़ीद हम बेटा इसकी डायग्राम देखेंगे तो उसमें भी आपको फर्दर है वो क्लैरिटी हो जाएगी। बेटे नेक्स्ट आ जाता है इसकी टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ना बेटा दो टाइप्स होती हैं। एक रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा बेटा हमारे पास इसमें होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटे जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा ये नेटवर्क ऑफ चैनल है। ये देखें ये नेटवर्क ऑफ चैनल है। अब इसको रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर ना ये देखें इस तरह से बेटा ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो नेटवर्क है जिसमें बेटा हमारे पास बिल्कुल इनका सरफेस क्लीन होगा, देयर इज़ नो राइबोसोम ऑन दैट सरफेस। तो ये बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे पास रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, उसके साइटोप्लाज्म पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता। जबकि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर बेटा राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई उसकी अपीयरेंस रफ़ होती है। बेटे राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस होता है। इन द सेम रिस्पेक्ट बेटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी बेटा प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम होते हैं। तो बेटा विदाउट राइबोसोम होने की वजह से बेटे ये क्या करते हैं, इनके फंक्शन डिफरेंट हो जाते हैं। जैसा कि बेटा ये मेटाबॉलिज्म करवाते हैं और स्पेशली तौर पे बेटा ये किसकी मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ द पार्टिकल्स और स्पेशली तौर पे बेटा किन की मेटाबॉलिज्म ये करवाते हैं, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, क्योंकि इनके पास स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो कि इनको डाइजेस्ट करते हैं। नंबर 2 बेटा ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस की। आप रॉन्ग मेडिसिन खा लेते हो या फिर बेटा जब आप बारबेक्यू करते हो तो बारबेक्यू करते हुए बेटा जब आप खाते हो तो बेटा जब आप कोयला है उसकी जो भाप होती है, उसका जो स्टीम होता है, धुआं होता है, उसकी वो मीट के साथ लगता है ना, तो वहाँ पे बारबीट्यूरोल ये डेंजरस केमिकल हैं ये पैदा होते हैं। इन डेंजरस केमिकल को भी किल कौन कर रहा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिमिलरली बेटा नर्व इम्पल्सेस हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें हेल्प आउट करते हैं। एज वेल एज बेटा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है सेल की शेप को मेंटेन करवाने में इम्पोर्टेंट रोल है ये बेटा ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर आप बेटा इस डायग्राम में देखें ना तो बेटा इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। ये देखें बेटा ये इसका न्यूक्लियस है।
तो बेटा ये नेटवर्क ऑफ चैनल है, एक तरफ बेटा ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ है और दूसरी तरफ बेटा ये क्या होता है, ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन होती है। तो एक तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और दूसरी तरफ बेटा ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। जबकि बेटे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन्होंने यहाँ पे शो की हुई है, दैट इज़ विदाउट राइबोसोम, ये जो ब्लू कलर का है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाले हैं जिनके ऊपर बेटा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं। और मेरा बेटा ये वाली जो इनकी इनफोल्डिंग्स है ना, ये जो इनकी इनफोल्डिंग्स हैं, ये सारी की सारी अगर मैं आपको बताऊं बेटा, ये वाली जो इसकी इनफोल्डिंग्स हैं, ये फिर ये वाली फिर ये वाली, इन इनफोल्डिंग्स को बेटा हम किसका नाम लेते हैं, सिस्टर्नी। और ये जो सिस्टर्नी है ना, कहते हैं ये सेपरेट करते हैं इनके अंदर जो लिक्विड मटेरियल है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। क्योंकि बेटा ये देखो ये सारा रेड वाला ये साइटोप्लाज्म है ना, ये रेड डॉटेड वाला, और सिस्टर्नी है, ये वो मेम्ब्रेन्स हैं जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल से क्या कर रहे होते हैं बेटा, सेपरेट कर रहे होते हैं। तो होपफुली आपके बेटा ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी के कोई कमी है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बेटा मटेरियल प्रेजेंट इन द ER चैनल इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। बेटा उसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, सिस्टर्नी का। द ऑर्गेनेली विच प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स। तो बेटा ये आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एनिमल सेल्स के लिए बेटा नहीं होता ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम है, लेकिन अगर राइबोसोम की ऑप्शन नहीं नज़र आती आपको तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन क्या हो जाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये उसकी ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे अगर हम बात करें इसका, तो दो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है रिपीटेड इसके। फंक्शंस बताएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अच्छा बेटा इसके साथ एक और भी क्वेश्चन इसका आता होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन बताएं। फिर बेटा एक और शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि आपने सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी के बारे में भी बताना है। तो ये देखें जी, इसके दो और क्वेश्चन हैं। वेयर द प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन द सेल्स एंड आल्सो गिव देयर वे आउट ऑफ द सेल। तो बेटा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स आपके पास दो जगहों पे हैं सेल में, या तो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, या बेटा ये अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। दूसरी बात बेटा वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन द सेल, से वही बात हो गई, और सेल के अंदर किस तरह से बैठ जाते हैं, ये बेटा हमने इसको क्लियर कर लिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइबोसोम्स। मेरे बेटे मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा से आप सुन लें। हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसको आप नाम देते हो न्यूक्लियोलस। उस न्यूक्लियोलस के अंदर बेटा राइबोसोम्स बनते हैं। फिर न्यूक्लियर पोर्ट्स के ज़रिए से या तो बेटा ये साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, या फिर बेटा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। और बेटा ये सबसे पहले 1955 पेलेट साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको सबसे पहले बेटा डिस्कवर किया था। और ये होते क्या हैं, ये टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं और इनका बेसिक काम प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है। यूकैरियोट्स के अंदर ये इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन उनसे मिलके बने होते हैं। और वो RNA जो राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक भी आपने पढ़ा था, दैट इज़ कॉल्ड राइबोसोमल RNA। द राइबोसोमल RNA द प्रेजेंट इन द राइबोसोम फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब बेटा डिस्कवरीज़ की हुई, मैंने आपको बताया कि पहले 1955, और या तो बेटा ये फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर बेटा ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। बेटे जो ये राइबोसोम है ना, इसके दो यूनिट होते हैं। जब ये बेटा फंक्शन नहीं ना कर रहे, फंक्शन करने का मतलब क्या है, जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं तब कहते हैं इन राइबोसोम्स के दो यूनिट होते हैं। एक बेटा इसका ये देखें, एक होता है बेटा लार्जर यूनिट और एक बेटा इसका होता है स्मॉलर यूनिट। और कहता है जब ये प्रोटीन नहीं ना बना रहे तो आपको नज़र आ रहा है ये दोनों यूनिट सेपरेट होते हैं, ये लार्जर यूनिट है और ये बेटा स्मॉलर यूनिट है, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। लेकिन जब बेटा इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करना शुरू करनी है, जब इन्होंने फंक्शन करना शुरू करना है, तब कहते हैं कि ये जो लार्जर यूनिट है वो बेटा मिल जाता है स्मॉलर यूनिट से। और कहते हैं इनका ये जो मिलना है ना, इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, मैग्नीशियम आयंस।
कहते हैं मैग्नीशियम आयंस हैं वो इनकी अटैचमेंट को बेटा क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये कब मिलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी था, जब इसके ऊपर आके बेटा क्या अटैच हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए। जब मैसेंजर आरएनए, ये येलो कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज़ द मैसेंजर आरएनए। जब मैसेंजर आरएनए आएगा सेल के अंदर और उसने प्रोटीन बनानी है उसके अकॉर्डिंग, तो ये स्मॉलर और लार्जर यूनिट हैं, ये बेटे आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। वैसे बेटे लार्जर यूनिट की जो लेंथ होती है वो होती है बेटा 60s। एस का मतलब बेटा वही स्वेडबर्ग है, यूनिट है सेडिमेंटेशन का जो सेल फ्रैक्सिनेशन से फाइंड आउट किया। स्मॉलर यूनिट की लेंथ होती है बेटा 40s। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो बेटा जो लेंथ है ना वो आपके पास 80s हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो 20s है ना, क्योंकि 60 और 40 100 होता है, लेकिन बेटा वो कहता है 100 की बजाय ये 80s आता है, क्योंकि माइनस जो 20 होता है वो हाइड्रोलिसिस हो जाता है, वो वाटर है उसका एडिशन रिमूवल उसके साथ रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से -20 है वहाँ से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो बेटा ये 80s मिल के ये यूनिट्स हैं वो बना रहे होते हैं। तो बेटे हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है कि फैक्ट्री है जो राइबोसोम की वो कौन है। तो मेरे बेटे मैंने आपको पहले भी बताया, द फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम इज़ न्यूक्लियोलस, वाइल राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। मतलब हमारे पास जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर राइबोसोम बनते हैं, और राइबोसोम खुद किसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं बेटा, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। मेरे बेटे दोबारा से ज़रा एक बात सुनिएगा, ये बेटा आपके पास ये जो येलो कलर में है, दिस इज़ मैसेंजर आरएनए। ये बेटा हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर ग्रुप ऑफ राइबोसोम है वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जब बेटा ये इसके ऊपर राइबोसोम्स के ग्रुप अटैच होते हैं, और ये क्या अटैच होके कर रहे हैं बेटे, दे आर एक्चुअली डूइंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ओके बेटे दोबारा कर देंगे। बेटा ये प्रोटीन की बेटा क्या कर रहे होते हैं, फॉर्मेशन कर रहे होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है ये मैंने आपको सारा प्रोसेस है ना वहाँ पे बताया था सेकंड चैप्टर में कि राइबोसोम मूव करते रहते हैं, मूव करने की वजह से बेटा सिग्नल्स इनको मिलते रहते हैं, कोडोन ओपन होते रहते हैं, और बेटा यहाँ से अमाइनो एसिड है अटैच होते रहते हैं और प्रोटीन की चेन बनती रहेगी। जब ये बेटा ये देखो आ रहा है, ये लार्जर यूनिट आ रहा है, ये स्मॉलर आ रहा है, फिर ये अटैच हो गए, और जब प्रोटीन बना ली, प्रोटीन बनाने के बाद बेटा ये लार्जर यूनिट फिर अलग हो गया, स्मॉलर यूनिट फिर अलग हो गया। तो मेरे बेटे मैंने आपको ये बताया है कि येलो कलर वाला जो ये ना मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर बेटा ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट, और वो मिल के बेटा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बेटा नाम देते हैं पॉलीसोम का। और ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, डिफाइन पॉलीसोम, और आपकी बुक के ऊपर बेटा ये मेंशन भी है, तो इसको बेटा आपने अच्छे से इसको एक बार देख लेना है। अब इस डायग्राम में अगर आप लोग देखो तो बेटा ये स्मॉलर यूनिट है यूकैरियोट का 40s, और ये लार्जर यूनिट है बेटा जो कि 60s है। और इसके ऊपर आके बेटा पहले क्या है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जाके अटैच हुए। तो बेटा मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच होने पे ट्रांसफ़र आरएनए है वो अमाइनो एसिड को लाके इसके ऊपर अटैच करवाता है, और बेटा ये जो यूनिट्स हैं ये आपस में मिलते हैं और मैग्नीशियम आयंस के ज़रिए से, और बेटा यहाँ से बेटा प्रोटीन है उसकी क्या होना शुरू हो जाएगी, हमारे पास सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। तो बेटा इस तरीके से बेटा राइबोसोम्स हैं वो बेटा अपना फंक्शन है वो बेटा सेल के अंदर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम इसके बेटा ये क्वेश्चंस हैं कुछ रिपीटेड हुए हुए हैं। अ ग्रुप ऑफ द राइबोसोम्स अटैच टू द मैसेंजर आरएनए, तो अभी आपने पढ़ा, इसको हम पॉलीसोम कहते हैं। सेडिमेंटेशन रेट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम टोटल मिला के 80s है, लार्जर का 60 है और स्मॉलर का 40 है। अटैचमेंट ऑफ द टू यूनिट्स किसके ज़रिए कंट्रोल की जा रही है, मैग्नीशियम आयंस के ज़रिए। राइबोसोम्स आर द पार्टिकल ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि राइबो न्यूक्लियो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल द फॉलोइंग्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, तो बेटा जो एक है राइबोसोम दिस इज़ विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, बेटा ये इसकी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। कहते हैं व्हाट आर द सब यूनिट्स प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स, और उनकी अटैचमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। हमने बात कर लिया 2 यूनिट होते हैं लार्जर और स्मॉलर, और मैग्नीशियम आयंस है जो इनकी अटैचमेंट को कंट्रोल करते हैं। व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, कॉम्पोजिशन में बेटा हमारे पास है राइबोसोम्स मिलके बने होते हैं,
इक्वल अमाउंट में प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से, और फंक्शन बेटा प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है। जी बेटा एक्सप्लेन करते हैं इसको। फंक्शंस हैं राइबोसोम्स के, बेटा वो बता दिया, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन होते हैं। डिस्क्राइब द राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अगेन से स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है और इसके फंक्शंस के बारे में भी आपने